इज वेरी लकी। एक दूसरा कैच छूट गया है साहबजादा फरहान का दूसरा कैच छूट गया है। हाउएवर जो फखर जमान आउट में वो वाज़ेह तौर पर एक मुतनाज़ फैसला, हम ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि ये बन जाएगा और वो बन गया है। हमारा जाफी में मेरा ओपिनियन था कि मुझे नहीं लगता कि आउट है। बहरहाल इस पे कमेंटेटर्स ही बात कर रहे हैं। इसमें मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया है कि ये आउट नहीं था, दैट्स द ट्वीट। इस पे वो खुद फखर जमान वाज़ेह तौर पर नाला नजर आते हैं। बहरहाल ये आप वो मंजर देखिए कि जब एक और विकेट गिरते हुए पाकिस्तान की बच गई है और ये दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है। गुड फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स। सो अभी पाकिस्तान का स्कोर 38 क्या है? 38 for 1। 5 ओवर के आखिरी गेम और ये निकल गई है मेरा ख्याल है। वेरी गुड। 5 ओवर्स के इख्तिताम पर पाकिस्तान का स्कोर है 42 रन, एक खिलाड़ी आउट। जो पिछला मैच था इंडिया के खिलाफ उसमें 6 ओवर्स के इख्तिताम पे पाकिस्तान का स्कोर था 42 और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद लेकिन डिजास्टर शुरू हो गया था। अगले कोई 4-5 ओवर में 7-8 रन बने थे। बिल्कुल एक डिजास्टर शुरू हो गया था। नजीब साहब ये कैच आउट जो फखर का हुआ ये तो एक मुतनाज़िर फैसला तो हो गया है। देखिए पहले जो 2 एंगल से हमने फखर वाज नॉट आउट, दैट्स द ट्वीट। ये मोहम्मद और कमेंटेटर भी से बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए हम तो यहाँ बैठे हुए थे, जब शुरू में हमने देखा ना तो लगा कि ग्लव नीचे है। जब तीसरी एंगल से देखा तो उसमें बॉल में बाउंस ऐसा आ रहा था जो कि विकेट कीपर के ग्लव पे नहीं आ सकता। हाँ, तो ग्राउंड से लग के आ सकता है। बिल्कुल। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है और हर तरीके से हर एंगल से देखना चाहिए था। एक तो हम बार बार कहते हैं टीम्स में इतना डिफरेंस, ऊपर से आप जब ऐसी अंपायरिंग करेंगे तो आप क्या चांस दे रहे हैं पाकिस्तान को? ये तो मेरे हिसाब से बहुत अनफेयर है। और खुद फखर ने भी इस पे बहुत, आप उनकी रिएक्शन से भी देख रहे हो। और ये तुम जब बात की बात है उससे पहले भी आप देख रहे हो तो यहाँ भी हमारा हाउस आपको डिवाइडेड नजर आ रहा था, विच शोज के लोगों के ओपिनियन बहरहाल इस पे बहुत वाज़ेह तौर पे मुनक़सिम एक ओपिनियन है, डिवाइडेड ओपिनियन। बासित भाई क्या कहिएगा उस डिसीजन में फखर जमान के? ये 13 पाई का, अगर ऐसी बात है 13 पाई का कसूर है ना। और अगर बेनिफिट ऑफ डाउट वाली बैट्समैन को मिलता है ना 100%। बेनिफिट ऑफ डाउट तो, और ये फील्ड अंपायर हो ना तो आप कह सकते हैं कि इतने क्विकली सब कुछ होता है, नहीं समझ में आता। बट जब टीवी अंपायर दे रहा है तो उसके पास तो पता नहीं कितने एंगल्स हैं और उसमें देखना, चेक करना, फिर वो फैसला कर सकता है। 2-3 एंगल से देखा उसने, उसके बाद जाके आउट दिया। अगर कमेंटेटर कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है फिर कमेंटेटर्स कह रहे हैं आमिर का ट्वीट देखा, लोगों को लग रहा है। मैंने फर्स्ट रिप्ले देखा, दूसरा देखा, उसमें तो मुझे आउट लगा, लेकिन दोबारा हम देख सके क्लोजली तो फिर शायद थोड़ा और आप लोग देखिए अगर कंट्रोल में अगर उसका वो एक्शन रिप्ले की वो क्लिप भी निकाल सकें। वेरी गुड, जारी है, थपड़े मार रहे भाई, थपड़े। आखिरी ओवर है ये, पावर प्ले की 4 गेंदें रह गई हैं। पाकिस्तान ने 47 रन कर लिए हैं और पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट है। बहुत वाज़ेह तौर पे ये कह सकते हैं ना इस एशिया कप में पाकिस्तान कब तक का सबसे अच्छा स्टार्ट है। सबसे अच्छा स्टार्ट माशाल्लाह। कोई मतलब बाउंड्री के बाद देंगे, छक्का नहीं है अभी तक कोई भी, एक भी नहीं आया। देखिए अच्छा कर रहे हैं, छक्का नहीं मार रहे। अच्छा आप मारेंगे, आप मारेंगे, आप मारेंगे। ये बात ऐसे हो रहा है यानी भाई आप ये देखें ये कितने खुश नसीब है, ऐसा मौका हमें मिलता है। भाई आप देखें, आप इंडिया पाकिस्तान मैच में पंजाब में बारिश होती है, मेंढक निकलता है, यहाँ छक्का निकलता है, शोएब अख्तर निकलता है, शोएब अख्तर की निकालिया, शोएब अख्तर की निकालिया है क्या? सर आपने देखा मैंने बोला और छक्का पड़ गया था। मेरे लिए क्या कहना चाहिए? मैंने पहली दफा आप लोगों को इतना छिछोरा देखा। तो हमने क्या चिचोर बन गया, छक्के में खुशी मना रहे हैं। क्या मैं जान अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। मुझे आपका आपने मैं छिचोरा का उस पर एतराज नहीं है, जो पहली बार का उस पर एतराज है। मैं समझा आप ये कहेंगे कि तूने भी अब मुझे छिछोरा कहा। हाँ वैसे आपका नहीं बनता कहना हमें, लेकिन चलो खैर छक्का लगने की खुशी में सब माफ है। पहला छक्का लग गया भाई, तीसरा कैच छूटा है और तीसरा कैच, पहला छक्का तीसरा कैच, कमाल नहीं हो गया। यानी 13 बंदे हमारे खिलाफ खेल रहे हैं, फिर भी देखिए हमारे साबित ये हुआ कि जो कुछ आगा बेइज्जती बोल रहा है उसके उल्टा ही हो रहा है। नहीं सर, आगा बेइज्जती बोलकर गए कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, लेकिन अच्छा यार देखिए ये होता है, हाथ ना मिलाने की वजह से बॉल हाथ में नहीं आ रही। अभी बड़ा बॉल नहीं बोलना। चलो निकलो यहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह इस लेवल का तजिया है, बातें इस लेवल क्या हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम होस्ट कर रहा है। आप क्या जानो, ये अंदर से बिल्कुल हमारे आम आदमी सर बड़ा बोल नहीं बोलना, लेकिन अल्लाह खैर करे, इजी हो इंशाल्लाह। इस वक्त बोल नहीं, अच्छा बात सुने, कोई 2-4 ओवर का मौका मिल रहा है बड़े बोल बोलने का, बोलने दे यार। नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और फरहान जो है वो उनके 30 भाई सऊद भाई क्या लग रहा है अभी तकरीबन 8 ओवर 80 कितना हो गया स्कोर? मेरा ख्याल आगे ना जाए। आपकी पे हुसैन तलत को भेजा, वहां पे कामी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि फहीम अशरफ को भेजो। हाँ, वहां पे गैम्बल करने का, जैसे वो अक्षर पटेल को भेजते हैं। हाँ, वो मिस्टेक पाकिस्तान कैंप ने कर दी और फ्लो ऑफ रन स्लो हो गया। ये आउट, बहुत ज्यादा। क्या पाकिस्तान को पहली विकेट मिलने जा रही है? नहीं जाना, वो छक्के ग्राउंड में कैच हो गया। इंडिया ने बहुत ही तेज आगाज किया है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेज आगाज किया है इंडिया ने। और अभी चौथा ओवर खत्म नहीं हुआ और इंडिया के 43 रन हो गए हैं। आई रिपीट कि इंडिया का जो रन रेट है इस वक्त पाकिस्तान के पूरे 20 ओवर्स में, पाकिस्तान को एक भी लम्हे पे पाकिस्तान का वो रन रेट नहीं था जो इंडिया का शुरू के 18 ओवर्स में हो गया है। अभी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कामरान भाई? ये तो ठका ठक, ये तो गिरेंगी तो शाहीन और साइम अबरार आसरा नहीं कर रहे वो। सर चांस मिला था, वो कैच मेरे ख्याल से ज्यादा ही
इजी पहुंच जाना था। फखर ने मिड ऑन पे था, मिड विकेट से वो भागता हुआ आ रहा था, रॉन्ग हैंड था उसका, उसके लिए मुश्किल था। एक तो वो, फिर ये रन आउट, उन्होंने भी तो पांच कैच छोड़े हैं गेम के, लेकिन यहाँ पे क्विक 2 विकेटें लेनी बड़ी जरूरी, नहीं तो ये 12-13 ओवरों में जैसे खेल रहा है ना, मैच खत्म कर देंगे। वरना हाँ, चूंकि अगर ये इतने अच्छे तो नजीब भाई 2-3 और हो गए तो अचानक हमें रिक्वायर्ड रन रेट इतना आसान लगने लगेगा। दिस इज द वे दे प्ले, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको पावर प्ले में 2-3 विकेटें लेनी है अगर आपने इन पे प्रेशर डालना है। 2 विकेटें तो मिनिमम लेनी है, क्योंकि ये जो इनके खेलने का स्टाइल यही है। अभिषेक शर्मा तो ऐसे ही खेलते हैं, तो तरीकेकार यही है। हमसे जो गलती हुई वही जो फहीम अशरफ ने 8 बॉलों पे 20 किए 250 के स्ट्राइक रेट पे, अगर वो ऊपर जाते, ऊपर आता, आउट होता, शाहीन आता, हारिस आता, मतलब सब मुझे नहीं चले। खैर हारिस शाहीन तो शाहीन देखे, वो हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा, वो एक फ्लूक है वो, लेकिन आप हारिस को भेज सकते थे, बहुत आपके पास ऑप्शन थे। वहां आपने हुसैन तलत जो पहला मैच खेल रहा है इतने अरसे बाद, फिर उसके बाद नवाज का अच्छा टाइम नहीं चल रहा, आपको वहां उनको भी नहीं भेजना चाहिए था। तो जहां पाकिस्तान कोई 195 190 तक कर सकता था, 200 बनना बहुत रियलिस्टिक। जब 10 ओवर में 91 फॉर 1 हो तो 200 बनना ही चाहिए 20 ओवर। बिल्कुल, वहां पे तो बननी थी, क्योंकि 11.5 का रन रेट है, तो यानी रिक्वायर्ड रन रेट इंडिया का 7.25 पे आ गया है। 7.25 मतलब है ना बॉल, मतलब और 10 मिनट हाथ में, तो आई हेट टू से, लेकिन इस वक्त मैच को 80-20 कहना तो गलत नहीं होगा ना इंडिया की। सही है। और दूसरा आप देख लें आपके बॉलर्स का हाल क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा रह नहीं गया जिस पे आप कहें कि नहीं इसके ओवर अच्छे हुए थे, ये वापस आके विकेट भी ले सकता है। और वो जो पीरियड था ना, जो पावर प्ले में आपको अर्ली ऑन विकेट्स लेते तो इन रन्स का प्रेशर पड़ता, अब तो ये आउट भी हो जाएंगे तो प्रेशर कितना कम हो गया। आप खुद ही खत्म कर दिया, एक साइड पे लगा दिया ना मैच, एक साइड पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या, मैं सॉरी बात नहीं बोलिए, यहाँ पे आपने बैटिंग तो लंबी कर ली, अब बॉलर नहीं समझ आ रही किसको बॉलिंग करवाए। शाहीन को 2 ओवरों में 21 है, 1 ओवर में हारिस रऊफ को 12 हो गया, 18 7 बॉलों पे इब्रार को हो गया। तो अब मेन बॉलर कौन है मुझे बताया ना। यहाँ पे यही कह रहा था कि आप बॉलिंग भी करेंगे तो उनको मौका देंगे, और ऐसे बैट्समैन फर्स्ट 6 ओवर्स में ना आउट हो वो तो फिर आपको मार देंगे, वो तो जीने नहीं देंगे। कल भी हम यही बात बार बार कर रहे थे कि बांग्लादेश जब ऐसी बैटिंग कर सकता है और ले जा सकता है गेम उनके हाथ से, तो इंडिया की बैटिंग तो हमको पता है कि उनके पास तो इतनी लंबी बैटिंग है। ये 170-75 में उनको बुरा खेलना होगा, जैसे उन्होंने फील्डिंग में लैप्सेस दिए, बैटिंग में बुरा करना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। वरना ये मैच और अभी नजर आ रहा है 172 चेस करते करते 72 तो हो चुके होंगे, 75 हो गए, मतलब ये तो यानी 82 बॉल्स पे 97 रन चाहिए। इट इज लुकिंग सो इजी। अब यहाँ से इंडिया हैज टू गो टेरिबली रॉन्ग, देन ओनली दे कैन लूज, वरना तो देयर इज नो वे दैट दे विल लूज दिस मैच। तो यही है वसीम भाई के मैच तो उनके पास हाथ में। हाँ, वही जो आपने बोला कुछ हमला करे तो अलग बात है, वरना नहीं हार सकते हो, ऐसे ही है ना। मतलब खराब खेले तो बात है। आप ये देखें ना कि उन्होंने पावर प्ले में मैच को वन साइड कर दिया। यस, कमाल है। आपके सारे बॉलर पावर प्ले में आ गए सिवाय नवाज के। सलमान अली आगे क्यों नहीं करता है बॉल? और उसमें है ना कि लेफ्ट हैंडर खेल रहा है, लेकिन साइम अयूब को बेस्ट ऑलराउंडर बनाना है तो बनाना है। और अच्छा, अभी भी मार रहे हैं, गलत बात नहीं है। पावर प्ले में 13 रन बन गए, कैच ड्रॉप हो गया, नहीं कोई तकरीबन छक्के हो गए। तो ये जब पावर प्ले में 13 रन बन गए तो अभी क्यों मार रहे हैं? ये इस क्रिकेट के यूज्ड टू हैं। इनके यहाँ जो लीग होती है ना, वो ये लोग इसी तरह खेलते हैं। हम लोग आज बहुत अच्छा खेले हैं तो हमें 55 नजर आ रहे हैं और 10 ओवर में 91 नजर आ रहे हैं, उनकी बैड फील्डिंग की वजह से। तो अब हमें ये अफसोस नहीं करना चाहिए ना कि 15-20 रन शॉर्ट है, क्योंकि शॉर्ट होते तो भी वो पूरे कर लेते हैं। यहाँ पे देखें एक चीज, ये तो पूरा कैच ड्रॉप है भाई। एक चीज नोट करने वाली है, ये अभी आउट भी हो जाएंगे ना, इनके आने वाला बैट्समैन है वो 150 का स्ट्राइक रेट है, वो वाइड भी खेल रहा है, बैक फुट पे चौका मार रहे हैं। अब मुझे बात बताएं कि हमारे बैट्समैन मोमेंटम बना 10 गुना आ रहा है, जिसका स्ट्राइक रेट 100 का। ये फर्क देखें ना उस टीम में और इस टीम में। यही तो हम कहते हैं क्वालिटी, स्किल, दिलेरी, क्लैरिटी, ये बस अल्लाह तवक्कुल हम लोग चल रहे हैं, जितनी अच्छी थोड़ी सी क्रिकेट खेल लेते हैं। तुम पहली बॉल पे आउट हो जाओ, मुझे बाउंड्रीज चाहिए। सही है, इसी तरह आप बॉलिंग में तो उसको आसरा देना, उसमें चांस लें। अब नवाज आपका मेन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कितने ओवर कर लिए उसने? कितने ओवर करे अभी 3 मैच पहले बेस्ट बॉलर था। कोच साहब बोलते हैं कि हमारा बेस्ट ऑलराउंडर है, जिसको रन लेना नहीं आता बेस्ट ऑलराउंडर है यार। अच्छा, अब यहाँ से हम जब अपनी इनिंग्स के इस स्टेज पे थे तो हमारा हम बिल्कुल स्लो हो गए थे, वरना यूं देखें तो 10 ओवर में हमारे 91 रन थे, तो इनके जो है वो कितने 106 रन थे, तो 16 रन ही आ गए। बात नहीं है हमारे, फिर हम एकदम अगले 5 ओवर 28 रन। तो ऐसे अब यहाँ पे आउट करें 2 विकेटें और लें, देखिए अंडर प्रेशर आते हैं कि नहीं आते, आउट चले। तो बहरहाल इंडिया की बैटिंग जारी है। आउट हो गया, दूसरा खिलाड़ी आउट हो गया है। देखिए यही है, इसी तरह प्रेशर बिल्ड होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। इनके खिलाफ विकेटें लेनी पड़ेगी। नंबर 1 T20 टीम है, या आप रिलैक्स नहीं हो सकते, मीडियोकर क्रिकेट आप इनके साथ नहीं खेल सकते। देखिए सूर्या कुमार 0 पे आउट हो गए हैं, तीसरी गेंद पर ही। सूर्या कुमार को हारिस रऊफ की गेंद पर एक विकेट पाकिस्तान को मिली है, सूर्या कुमार की हारिस रऊफ की गेंद पर, और यूं इंडिया का दूसरा खिलाड़ी है। इंडिया का स्कोर 106 रन, 2 खिलाड़ी आउट, 57 गेंदें बाकी हैं, 66 रन चाहिए
8 खिलाड़ी इंडिया के बाकी हैं और 2 आउट हो चुके हैं। क्या 2 आउट यहाँ पे 15 ओवर के अंदर अंदर 2 आउट और हों और डॉट बॉले भी हों तो कोई गेम बनेगा। फिर क्योंकि अगेन वसीम भाई ये ऐसी टीम है, इनको 20 ओवर आप खिला के मैच नहीं जीत सकते। 20 ओवर खड़े रहेंगे तो जीतेंगे। इनको आउट करेंगे तो ये मैच हारेंगे। अदरवाइज अगर हम 20 ओवर निकाल लेंगे कि नहीं ये हम क्या नाम है सेव कर लेंगे 5-10 रन से जी, 20 ओवर अगर वो खेल गए तो मैच बोल 200 भी निकाल लेंगे। इनको आउट करना पड़ेगा। जैसे अभी बैक टू बैक 2 विकेटें मिली हैं, फिर एक ओवर में मिल जाए 1 विकेट, तो ऐसे प्रेशर उन पे बिल्ड होता जाएगा, प्रेशर आता जाएगा। और अगर यही पावर प्ले में 2 आउट होते तो आप सोचे कितना प्रेशर। जी जाहिर है सही बात है। तो अब शुएब भाई ये 2 विकेटें हो गई हैं, तुम मैं मुझे लगता है अभी देर हो गई है बहुत। आप लगता है कि देर हो गई है? मेरा दिल्ली बैठा हुआ है। अच्छा कि कब छुट्टी हो। डिप्रेशन। पहले बॉल से ही पाकिस्तान वाज नेवर इन द गेम। आज जब तक पाकिस्तान की बैटिंग रही लगा कि पाकिस्तान इज वेरी मच इन द गेम, लेकिन इंडिया की पहले ही जब बॉल से इंडिया ने खेलना शुरू किया उसके बाद से उन्होंने इस तरह खेला है कि हमें लगा कि ये मैच तो बस निकल ही गया है। शुरू के 4-5 ओवर में 171 आप चेस कर रहे हो 172 और आप शुरू के 4-5 ओवर में इतना गेम बनाने के लगे, मैच तो निकल गया। आज से बड़ी बात है। ऑल द क्रेडिट टू इंडियन टीम जिनको अब जीत के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए और 15 गेंदें बाकी हैं और फहीम अशरफ अपना आखिरी ओवर करवा रहे हैं और 11 रन दूर है इंडियन टीम 50 से 14 गेंदें बाकी। अच्छा ऑफकोर्स ये तो फॉर्मेट है जिसको क्लैरिफिकेशन, इसमें रन रेट इज इररिलेवेंट राइट। 4 टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई की हैं जो बाद में 3 वे टाई तो हो सकता है ना, जैसे श्रीलंका हार गई बांग्लादेश से तो अब एक कॉम्प्लिकेशन तो आगे बन सकती है ना। ठीक है सब एक हारे हुए हो तो उन तीनों का फैसला फिर होगा। तो हमारा रन रेट अच्छा होगा आज के उसमें। हाँ जी 20 ओवर तक जाए ना। हाँ इस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 20 ओवर तक जाए ताकि रन रेट बेहतर हो जाए, ताकि अगर वो उससे हार अब जाए। यही बची ना, अब यही एक चीज है कि आप जितना लंबा जाएंगे रन रेट उतना अच्छा रहेगा आपका। सही है और सही बात ऐसा करना चाहिए क्योंकि मैच 2 मिनट बाद खत्म हुआ, 10 मिनट बाद तो ट्रांजिशन तो 12 बजे खत्म होनी है। अच्छा ये पूरा ये पक्का किया है तो मेरा ख्याल है जब भी जीत जाए लमसम डील की है मैं लमसम डील की भी है। और लेकिन ये कि मैच आखिरी ओवर तक लड़के लेके जाते हैं नहीं ये जी हमने देखा अगर है। आखिरी ओवर तक गया तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिर इंडिया के हाथ से निकल भी सकता है। अच्छा ये मैं खुशखबरी दे दूं। अच्छा ये हो सकता है ठीक है। लेकिन ये अच्छा वन वर्ड फॉर आगाज कैप्टनसी मीडियोकर, पैथेटिक, बैड, गुड, मॉडरेट, क्या नजीब भाई स्टार्टिंग फ्रॉम यू? आई थिंक हॉरिबल। अच्छा क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन? नो ओवरऑल वेरियस डिसीजंस ओवरऑल राइट फ्रॉम दिस एशिया कप। ओके देखिए ट्राई सीरीज वो जीते, अगेन कमजोर टीमें थी, एक आपका अफगानिस्तान से ही मुकाबला था ना। हाँ, उसके अलावा क्या था? उसके बाद से अब तक डिसीजंस वो टाइमली नहीं ले पा रहे, चीजें वो कर नहीं पा रहे, जो जैसे कामरान ने कहा ना कि ऐसा लगता है कि घर से फैसले कर आए हैं और उसी पे चल रहे हैं। हाँ। और आपके पास कोई प्लान भी नहीं होता जब मार पड़ रही है या विकेटें गिर रही हैं या कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नजर नहीं आती। वनडे और टेस्ट में वो जिस तरह से खेलते हैं वो खुद खेल भी नहीं पा रहे T20 में वैसा। अपनी स्ट्राइक रेट देखें, खुद बैटिंग में जब आपका कप्तान स्ट्रगल कर रहा है, बॉलिंग वो कराने नहीं आते, तो मुझे समझ नहीं आ रहा फिर रोल क्या है कैप्टन का। सो आप कह रहे हैं हॉरिबल। वन वर्ड आप क्या कहेंगे ये आगा की कप्तानी के लिए? देखिए कप्तान उस वक्त ही पता चलता है जब अच्छी टीमों के खिलाफ खेलता है। हाँ। अपने लेवल की टीमों के खिलाफ खेल के तो कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए अब इंडिया के साथ जब मैच दोनों हुए हैं तो पता चल गया अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना। मुझे लग रहा है कि बड़ा काम चाहिए इसको कैप्टनसी के लिए। हाँ। इतनी इजी जॉब नहीं है इसके लिए। जो डिसीजन देखे हैं कोई समझदार बंदा लगाना चाहिए। अगर इसको कंटिन्यू कप्तान इस क्रिकेट में तो ना रखे, नहीं तो ये वनडे और टेस्ट में भी जाएगा इसकी जो फॉर्म है। तो वहां पे अगर हमारे पास और ऑब्वियस चॉइस कौन सी है इस T20 में? मेरे ख्याल से बहुत है आपके पास हो सकती। सर किसी भी वक्त मैच खत्म हो जाएगा। 8 गेंदों पर 2 रन चाहिए इंडिया को मैच जीतने के लिए। अगर बाउंड्री हो जाती है तो ये मैच खत्म हो जाएगा और ये बाउंड्री हो गई है और यूं इंडिया ने पाकिस्तान को मैं कहूंगा बाद में एकतरफा मुकाबले के बाद, जब तक पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तब तक लग रहा था कि देखते हैं, क्योंकि तब तक इंडिया ने चेस करना शुरू ही नहीं किया था, इसलिए लग रहा था कि ये मैच शायद इंटरेस्टिंग हो जाए। द मोमेंट इंडिया स्टार्टेड चेजिंग 172, अगले 15-20 मिनट में लगा कि ये मैच वन साइडेड हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कह सकते हैं कि एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए आज 171 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए किसी भी T20 इंटरनेशनल में इंडिया के खिलाफ अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया, लेकिन ये स्कोर भी बिल्कुल इंडिया ने इतनी आराम से चेस किया कि इंडिया अपनी बैटिंग के दौरान एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि जब ये लगा हो कि इंडिया इस मैच पे हावी नहीं है। आज भी इस मैच के बाद लगता नहीं है कि हैंडशेक हो खिलाड़ियों के दरमियान, जैसा पिछले मैच में नहीं हुआ था। आप बराह रास्त की मनासिब देख रहे हैं, अगर हैंडशेक होगा तो नजर आ जाएगा। आपको याद है पिछले मैच में भी है ऐसा एक बहुत ही रेयर और एक बड़ा सैड मोमेंट हमने देखा था कि जब कोई हैंडशेक नहीं हुआ था। और आज भी अभी आप ये मनासिब देख रहे हैं, इंडियन टीम आपस में हाथ मिला रही है, बगलगीर हो रही है, पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे हैं और कोई हैंडशेक हमें दोनों टीमों के दरमियान नजर नहीं आ रहा। नजर आने का इम्कान भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैच की तरफ दोबारा आते हुए इंडिया ने आज का ये मैच
6 विकेटों से जीत लिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 का पहला मैच 7 विकेटों से जीता था, आज का मैच 6 विकेटों से जीता है। पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज निस्बतन हमें यूं कॉन्फिडेंट बेहतर नजर आ रही है कि चले आज उतना पाकिस्तान ने थोड़े से रन ज्यादा बना लिए, 128 नहीं किए, 171 किए। पाकिस्तान का आगाज बहुत शानदार था। पाकिस्तान ने आज इस एशिया कप में अपने पावर प्ले के सबसे ज्यादा रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में 91 रन बनाए। पाकिस्तान को उस वक्त सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था। अगले 5 ओवर्स में 30 गेंदों में सिर्फ 28 रन बने और 3 खिलाड़ी आउट हो गए पाकिस्तान के, और वहीं से पाकिस्तान का पूरा जो रन रेट था उसका बिल्कुल ही मतलब पिया पाचा हो गया। और अगरचे आखिरी 3 ओवर से कमबैक किया, 42 रन बने, लेकिन हुसैन तलत जब आए हैं तो उसके बाद रन रेट जो स्लो हुआ तो उसको दोबारा उठाने में बहुत मुश्किल पेश आई। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा नुमाया इनिंग्स खेलने वाले आज के जो खिलाड़ी थे वो थे साहबजादा फरहान। अगरचे पाकिस्तान के सबसे कामयाब खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट अगर आप इंडिया के सबसे कामयाब खिलाड़ी के स्ट्राइक रेट से कंपेयर करें तो वो कुछ भी नहीं है। बहरहाल 58 रन बनाए साहबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर 129 के स्ट्राइक रेट पे। फखर जमान बदकिस्मत रहे, बहुत ही अच्छा उन्होंने आगाज किया, बहुत अच्छा उनका स्ट्राइक रेट भी रहा, लेकिन एक मुतनाज़ फैसले का, मैं तो कहूंगा गलत फैसले का शिकार हो गए 15 रन बनाने के बाद। साइम अयूब आज 0 पर आउट नहीं हुए, लेकिन बहरहाल सिर्फ 21 रन बनाने के बाद साइम अयूब भी आज आउट हो गए। तो अच्छा मुझे बताएं हुसैन तलत को खिलाना चाहिए दोबारा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तो वो खिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अब ये पूछे ना, इनसे पूछने वाली बात ये है, मीडिया में जब कप्तान आए या कोच आए तो मीडिया वाले पूछे भाई आपने नवाज से बॉल क्यों नहीं कराई, एक आप हुसैन तलत को एज ए बैटर खिला रहे हैं। हाँ। मतलब ये वो सवालात हैं जो पूछने चाहिए। अगर आज भी सलमान अली अगर नहीं आता और साहबजादा फरहान को भेज देता है तो ये तो बहुत बड़ी जाती है। वो लगेगा कि आपके खौफजदा है या क्या है। मतलब पुअर कैप्टनसी, ये पाकिस्तान की टीम है भाई, क्लब की आप कप्तानी कर रहे हो यार। क्या कहिएगा कामरान भाई, ये आज जिस टीम ने खेला है इसमें से कोई खिलाड़ी अगले मैच से पहले ड्रॉप होना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से फजूल बात है करनी। अच्छा, वो देखें हम पिछले 12 मैचेस में ये कहते हुए आ रहे हैं, वो हो नहीं रहा, लेकिन इस मैच में ठीक है, थोड़ी बैटिंग हम लोगों ने बहुत बेहतर की है। बहुत बेहतर की, सही बात। फर्स्ट 6 ओवर्स हमने अच्छी बैटिंग की है, फर्स्ट 10 ओवर हमने बैटिंग अच्छी की है। हमारे जो मैच का जो मोमेंटम है ना वो 10 ओवर्स के बाद गया है, हाथ से निकला है। जो 100-200 रन होते होते हम 170 भी, वो भी बड़ी मुश्किल से, फहीम की 8 बॉलों पे 20 ना करे तो हम 150 कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से देखने वाली हैं कि हमने मैच कहाँ से हाथ से जाने दिया। एक अच्छी पोजीशन थी, अच्छा मौका था इंडियन टीम को अंडर प्रेशर करने का। ये चीज़ों पे काम करने की जरूरत है, जो भी आप खिलाएं। लेकिन आज पता चल गया है कि आपके बॉलर्स 2 ने 170 रन डिफेंड करे हैं, 2 मेन बॉलरों ने 40 रन दिए हैं। जी, आपने नवाज से बॉलिंग नहीं करवाई, तो आप बॉलिंग में नहीं आजकल के मॉडर्न डे में कॉम्प्रोमाइज कर सकते। आपको पूरी बॉलिंग खिलानी पड़ेगी। देख लें, फिर आपके सामने हैं, मेरे ख्याल से मेरे से रहने दें, उनसे बात कर लें ज्यादा। अच्छा भाई नजीब, ये देखें, ये आज 11वां और 18वें ओवर के दरमियान जो 38 रन बने, ये इस पूरे टूर्नामेंट का लोएस्ट है ये। और कमाल नहीं है, यानी कि आपने हुसैन तलत को और सलमान अली आगा को भेजा है और हारिस और शाहीन अनयूज्ड रह गए। हारिस, शाहीन, फहीम अशरफ को आपने ऊपर भेजना था 250 के स्ट्राइक रेट से। ये नहीं कि उसके 8 बॉलों पे 20 रन के बाद हम ये बोलना शुरू हैं। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि आपको उसको भेजना चाहिए था। एक तो आपके स्किल लेवल का इतना बड़ा फर्क है। एक नंबर 1 टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है T20 की, आप कहाँ 7वें 8वें नंबर की टीम। उसके बाद आप इतनी क्रिमिनल मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपको तो अपना 110% देना है हर डिपार्टमेंट में इंडिया को हराने के लिए। आप इतनी फूलिश। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला गया, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया दोस्तों, और एशिया कप पर 7-0 से आगे बढ़त बना ली। अभी तक दोस्तों पाकिस्तान, जो कि एशिया कप में 7 बार लगातार हार चुका है इंडिया से, फिर भी वह मानता नहीं हम इंडिया को हरा देंगे, एशिया कप जीतेंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावे करते रहता है। लेकिन दोस्तों, उनको ये कौन बताए, अब्बू के रहते हुए पाकिस्तान इंडिया का कुछ उखाड़ नहीं सकता, न ही उखाड़ पाएगा। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ने अकेले अपने दम पर पाकिस्तान को धूल चटा दी दोस्तों, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया मैच से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे। 171 रन हैं, इंडिया नहीं कर पाएगा बिना विराट कोहली के। लेकिन दोस्तों, बिना विराट कोहली, रोहित शर्मा के ही बिना पाकिस्तान को इसी एशिया कप में दूसरी मर्तबा फेल दिया है दोस्तों, जिसको देखकर पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। क्योंकि सिर्फ 2 अभिषेक और शुभमन गिल पूरे पाकिस्तान को ले डूबा दोस्तों। उनको उसकी औकात दिखा दी और बता दिया कि क्यों है हम एशिया का नंबर 1 टीम, क्यों है हम दुनिया का नंबर 1 टीम, क्यों है हम T20 में नंबर 1 टीम, ये बता दिया। और पहलगाम अटैक का बदला भी ले लिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच
जो भी जीतेगा उसको बांग्लादेश के खिलाफ खेलना पड़ेगा। उसमें से अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच देखने को मिलेगा, वो भी महामुकाबला, जिसमें पाकिस्तान बदला लेने के उतरेंगे। लेकिन दोस्तों बदला कभी ले नहीं सकते, इंडिया इंडिया ही है, इंडिया नंबर 1 टीम है। इंडिया के पास इतने टैलेंटेड खिलाड़ी है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, इंडिया को नहीं हरा सकता है। क्योंकि अभी अभी 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीते हैं हम, और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, और अब एशिया कप की बारी है। पाकिस्तान हमेशा से ही जलील होते हुए आ रहा है इंडिया के हाथों, फिर भी उड़ते रहता है और हमेशा ही उनका मजाक बनते रहता है, अपने खुद का ही बेइज्जती करते रहते हैं पोर की। और इंडिया से कहते हैं हम इंडिया को हरा कर उसकी औकात दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। उनका सपना सपना ही रह पाएगा, क्योंकि इंडिया टीम भी यह ठान लिया है कि अब हमें हारना है तो दूसरे टीम के खिलाफ ही हारना है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हार सकते। क्योंकि पाकिस्तान अगर एक बार इंडिया को हरा देता है तो काफ़ी बेइज्जती करेगा इंडिया का, इंडिया को जलील करने की पूरी कोशिश करेगा। हमेशा से ही पाकिस्तान जलील होता हुआ आया है और वही होता हुआ रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसी ही पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो के लिए। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जो कि कामरान अकमल, वासित अली, जो लाइव टीवी पर टीम इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे, 171 रन नहीं बनाकर नहीं कर पाएगा इंडिया, यहाँ से पाकिस्तान को नहीं हरा पाएगा। लेकिन दोस्तों उनके देखते ही इंडिया ने मैच पलट दिया और अपना नाम कर दिया। इस एशिया कप में दूसरी मर्तबा पाकिस्तान को फेल दिया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसी पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।